नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में प्रयाग में लगने वाले कुंभ मेले से जुड़ी कई ऐतिहासिक कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हर्षवर्धन अपना सब कुछ कुंभ मेले में दान कर देते थे। अकबर ने संगम पर अपना किला क्यों बनवाया, माता सीता ने वट वृक्ष को क्या आशीर्वाद दी थी, आखिर जहांगीर क्यों कहा कि हिंदुत्व कभी मरेगा नहीं, ये पेड़ इसका सबूत है। तो आइए इस वीडियो में संगम की पावन धरती से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक कहानियों सुनते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। 7वीं सदी के दौरान उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन चल रहा था। हर्षवर्धन हर 6 साल बाद प्रयाग में आकर के सर्वस्व दान कर देते थे। हर्षवर्धन अपने सैनिकों के साथ जलपोत से प्रयाग आते तो उनका शिविर गंगा के ऊपरी तट पर लगाया जाता। साधु संतों दीनहीन का हुजूम उमड़ पड़ता था। हर्षवर्धन ने सबसे पहले गंगा तट पर बनी एक झोपड़ी में बुद्ध की मूर्ति स्थापित करते और उसका श्रृंगार कर बहुमूल्य रत्न चढ़ाते थे। तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते। उसके बाद राजा लोगों में कपड़े, रत्न, भोजन आदि बांटा करते थे। उसके बाद दूसरे दिन सूर्य की मूर्ति और तीसरे दिन महादेव की मूर्ति स्थापित कराई जाती थी। चौथे दिन बौद्ध भिक्षुओं को सोने के सिक्के बांटे जाते। साधु संतों को बहुमूल्य रत्न दिए जाते। फिर विधवा, अनाथ और रोगियों को दान दिया जाता था। इस तरह दान करते हुए अंत में अपना मुकुट भी दान कर दिया करते थे। राजा हर्षवर्धन हर 6 साल बाद संगम आते और सब कुछ लुटाकर चले जाते। तब बड़ी संख्या में लोग वहां स्नान दान के लिए जुटते थे। हर्षवर्धन के समय संगम में दशनामी प्रमुख डेरे पर 52 मढ़ियों का प्रतीक, 52 हाथ ऊंचे खंभे पर 52 हाथ लंबा गेरुए वस्त्र की ध्वजा लगाई जाती थी। नागा सन्यासियों ने कुंभ में धर्म ध्वजा संभालने का जिम्मा उठाते थे। उसी समय से 52 नागा सन्यासी परंपरा में धर्म ध्वजा फहराने का प्रचलन है। 8वीं सदी में कई लोग वैदिक धर्म छोड़कर बौद्ध अपना रहे थे। वैदिक संत कुमारिल भट्ट इससे दुखी थे। वे बौद्ध मत का खंडन करना चाहा, लेकिन इसके लिए बौद्ध मत को समझना जरूरी था। इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए वे बौद्ध गुरु श्रीनिकेतन के पास गए। उनसे लंबे समय तक बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। हालांकि इसके बाद वे वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में जुट गए। कुमारिल को इस बात का दुख जरूर था कि उन्होंने अपने गुरु को धोखा दिया है, उनसे झूठ बोलकर दीक्षा ली है। इसके लिए वे प्रायश्चित करना चाहते थे। उस वक्त गुरुद्रोह का दंड तुशानल क्रिया था, जिसका तात्पर्य है भूसी की आग में जलकर प्राण त्यागना। कुमारिल ने तुशानल के लिए संगम को चुना। वे संगम के पास भूसी की आग में बैठ गए। इसी बीच वहां से आदि शंकराचार्य गुजर रहे थे। उन्होंने कुमारिल के बारे में सुन रखा था। शंकराचार्य ने अपना परिचय दिया और बोले, मैं तो आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया था। आप इस तरह देह त्याग नहीं कर सकते। अगर आप आज्ञा दें तो मैं पवित्र जल छिड़क कर आपको जिंदा कर सकता हूं। कुमारिल ने कहा, मैंने गुरुद्रोह किया है, इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। आपसे शास्त्रार्थ करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे सामने खड़े रहें। मैं आपको देखते देखते प्राण त्याग दूं। थोड़ी देर बाद कुमारिल का शरीर जलकर भस्म हो गया। प्रयाग आने के बाद शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। ऐसा माना जा सकता है कि 4 जगहों पर लगने वाले कुंभ से ही उन्हें 4 मठों की स्थापना का ध्यान आया था। इसके बाद उन्होंने अखाड़ों की व्यवस्थित तरह से नींव रखी। हर्षवर्धन के महादान के दौरान सैकड़ों लोग संगम में स्नान करते थे। कई लोग लंबे समय तक भूखे रहते थे ताकि उस पवित्र जगह पर उनकी मृत्यु हो सके। उनका मानना था कि संगम तट पर प्राण त्यागने पर पापों से मुक्ति मिलेगी। संगम के पास एक बड़ा सा वृक्ष है जिसे अक्षय वट कहा जाता है। इस वृक्ष पर चढ़कर लोग गंगा में कूदते थे और आत्महत्या कर लेते थे। कई लोग तो खुद को गंगा में डुबोने के लिए एक व्यक्ति भी साथ लेकर जाते थे। वो व्यक्ति तब तक उन्हें गंगा में डुबोए रखता जब तक प्राण न निकल जाए। जहांगीर ने अपने शासन के दौरान इस पेड़ को कटवा दिया था। उसने उस जगह को लोहे की मोटी चादर से ढकवा दिया था ताकि दोबारा वृक्ष बाहर ना निकल सके, लेकिन इसकी कोंपलें पनप गईं। उसके बाद जहांगीर ने कहा था, हिंदुत्व कभी मरेगा नहीं, ये पेड़ इसका सबूत है। पद्म पुराण में अक्षयवट को तीर्थराज प्रयाग का छत्र कहा गया है। मान्यता है कि इस वृक्ष को सीता ने आशीर्वाद दिया था कि प्रलय काल में जब धरती जलमग्न हो जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब भी अक्षयवट हरा भरा रहेगा।
साल 1567 प्रयाग से करीब 55 किलोमीटर दूर कड़ा के सरदार अली कुली खान ने बगावत कर दी। विद्रोह कुचलने के लिए अकबर अपनी सेना के साथ कड़ा पहुंचे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अली कुली मारा गया। जीत के बाद अकबर प्रयाग पहुंचे और 2 दिनों तक वहां रहे। संगम का इलाका अकबर को इतना भाया कि उन्होंने वहां किला बनाने की ठान ली। 8 साल बाद यानी 1575 में अकबर फिर प्रयाग आया। उन्होंने संगम पर एक विशाल किला बनवाया और शाही नगर की नींव रखी। नाम रखा इलाहाबास। इलाहाबास यानी ईश्वर के रहने का स्थान। धार्मिक चर्चा के लिए उन्होंने इबादत खाना भी बनवाया। इसी बीच पुर्तगाल सरकार को पता चला कि अकबर प्रयाग पहुंचे हैं। पुर्तगाल का पास्टर मोन्सेरेंट सालों से अकबर के दरबार में आता जाता था। उसे भरोसा था कि अकबर इस्लाम धर्म छोड़कर ईसाई बन जाएंगे। उसने पुर्तगाल सरकार को चिट्ठी भेजी कि मिशनरी वेंदेत्ती को भारत भेजा जाए। वेंदेत्ती पुर्तगाल का मशहूर पास्टर था और धर्म परिवर्तन कराने में माहिर था। तब प्रयाग में कुंभ लगा था। एक तरफ लाखों हिंदू संगम में डुबकी लगाने जा रहे थे और दूसरी तरफ इबादत खाने में ईसाई प्रचारक अकबर का धर्म बदलवाने में जुटे थे। अकबर उनकी मंशा को भांप गए। उन्होंने धर्म नहीं बदला। अकबर ने यह कहते हुए इबादत खाने को बंद करवा दिया कि मैंने धार्मिक चर्चा के लिए इबादत खाना बनवाया था, लेकिन यहां तो धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे। यहां धार्मिक चर्चा की गुंजाइश नहीं बची। धार्मिक चर्चा तो सिर्फ कुंभ में ही हो सकती है। 1583 में अकबर प्रयाग में किला बनवाने के बाद अक्षयवट को भी किले के अंदर रख लिया। मुगलों ने अक्षयवट के दर्शन पर रोक लगा दी। यह रोक अंग्रेजों के द्वार में और उसके बाद भी जारी रही। 2019 में इसे आम लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। 16वीं सदी में गुरु नानक देव के बेटे श्री चंद्रदेव ने उदासीन संप्रदाय की नींव रखी। वे धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग जगहों पर जा रहे थे। इसी दौरान वे लाहौर पहुंचे। मुगल बादशाह जहांगीर को पता चला कि श्री चंद्रदेव यहां आए हैं। उन्होंने बुलावा भेजा। इसको लेकर एक चर्चित किंवदंती है कि जहांगीर के दरबार में पहुंचते ही श्री चंद्रदेव ने अपनी गुदड़ी कमलासन नाम के शिष्य को दे दी। कमलासन ने गुदड़ी जमीन पर रख दी। अचानक गुदड़ी में कंपन होने लगा। ये देखकर जहांगीर हैरान हो गया। तब श्री चंद्रदेव ने कहा कि गुदड़ी, तुम बादशाह को अपना परिचय दो। बादशाह का शरीर कांपने लगा, आंखें लाल हो गईं, शरीर तपने लगा। बादशाह दर्द से कराह उठा। उसने श्री चंद्रदेव से कहा कि वह इस दर्द से मुक्ति दिलाएं। श्री चंद्रदेव ने जैसे ही हाथ से कुछ इशारा किया, बादशाह का दर्द दूर हो गया। श्री चंद्रदेव ने बादशाह से बताया कि यहां आने के पहले वे बीमार थे। उन्हें तेज बुखार था। उन्होंने बुखार से कह रखा था कि जब तक मैं बादशाह के दरबार में रहूं, तुम गुदड़ी में रहना। शाहजहां इससे काफी प्रभावित हुआ और श्री चंद्रदेव को 700 बीघा जमीन दान कर दी। आगे चलकर यह जमीन उदासीन अखाड़े को मिली। शाहजहां ने बड़े बेटे दारा शिकोह को प्रयाग का सूबेदार बनाया था। वे कुंभ के दौरान यहां आते थे। संगम पर साधु संतों की संगत में रहते थे। उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया। संतों के बीच शास्त्रार्थ परंपरा शुरू की। हालांकि उनके छोटे भाई औरंगजेब ने गद्दी हथिया ली। इससे साधु संतों को काफी तकलीफ पहुंची। औरंगजेब भी कुंभ में शामिल हुआ था। यहां के मंदिरों को ग्रांट भी दिया। उसने तो बनारस के कोतवाल को फरमान भी जारी किया था कि जो हिंदू स्नान के लिए आ रहे हैं, उन्हें तंग मत करो। मुझे शिकायत मिली है कि तुम उन्हें परेशान कर रहे हो। हालांकि बाद में उसने टैक्स लेना शुरू कर दिया। 1665 में फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट इलाहाबाद आया था। उसने लिखा है कि गंगा यमुना के संगम पर बने किले में जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। औरंगजेब गंगा जल को स्वर्ग का जल मानता था। एक बार वह बीमार पड़ा तो उसने पीने के लिए गंगा जल मंगवाया। औरंगजेब कहीं भी जाता था तो अपने साथ गंगा जल रखता था। वह सुबह के नाश्ते में भी गंगा जल का इस्तेमाल करता था। 1751 की बात है। अफगान शासक अहमद खां बंगस ने दिल्ली के वजीर और अवध के नवाब सफदरजंग को हराकर इलाहाबाद के किले को घेर लिया। वह तेजी से नगर पर कब्जा करने के लिए नगर की तरफ बढ़ रहा था। बड़े घरों की महिलाओं को अगवा कर रहा था। इसी समय संगम में कुंभ लगा था। इसमें नागा सन्यासियों का एक विशाल समूह स्वामी राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में पहुंचा था। नागा सन्यासियों ने पहले कुंभ में स्नान किया, फिर तलवार लेकर बंगस की सेना पर टूट पड़े। फरवरी से अप्रैल तक नागा सन्यासी और बंगस सेना के बीच युद्ध हुआ।
आखिरकार अहमद खां की सेना को पीछे हटना पड़ा। बंधक महिलाएं छुड़ा ली गईं। नागा साधुओं ने अफगानों से उनके हथियार और घोड़े भी छीन लिए। इलाहाबाद का किला नहीं जीत पाने पर अहमद खां काफी निराश था। वह ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसने अपनी खींच निकालने के लिए इलाहाबाद के परकोटे वाले पूरे शहर में आग लगवा दी। सिर्फ उन्हीं जगहों को छोड़ा जहां अफगानी रहते थे। नागा साधुओं ने कई बार मुगलों के आक्रमण का सामना किया। कई भारतीय राजा महाराजाओं की मदद की। इसलिए बड़े बड़े राजाओं ने नागा साधुओं को चांदी के सिंहासन, पालकी और छत्र जैसी बेशकीमती चीजें दान दिया करते। कुंभ मेलों में राजा महाराजा इनका खर्च उठाया करते। इसके बाद से ही कुंभ स्नान को शाही स्नान कहा जाने लगा। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा।